तो आज सुबह सुबह ही एक दुख भरी खबर जो है वो सुरनकोट से निकल कर आई। मैं आपको बता दूं कि साबिक वजीर और सुरनकोट से भाजपा उम्मीदवार मुश्ताक बुखारी जो है वो इंतकाल कर गए। और आप सभी लोग जानते हैं कि अब असेंबली इंतखाबात के जो मैं आपको बता दूं कि नताइज जो है 8 को आने वाले थे और 7 दिन कबल ही सईद मुश्ताक बुखारी जो है वो इंतकाल कर गए। और सुरनकोट से ये भाजपा के उम्मीदवार भी थे और काफ़ी मजबूत माने जाते थे, जीत के दावेदार भी माने जाते थे। और मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह ही खबर आई कि मुश्ताक बुखारी जो है वो इंतकाल कर गए। एक मशहूर व मारूफ पहाड़ी लीडर भी थे और आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल फरवरी में इन्होंने बीजेपी में शमूलियत की थी। और बीजेपी में इसलिए शमूलियत की थी क्योंकि एक लंबी जदोजहद करने के बाद जब पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी का दर्जा दिया गया, एसटी स्टेटस दिया गया, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सईद मुश्ताक बुखारी ने ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और आपने तब भी हमने आप तक खबर भी पहुंचाई थी और आपने देखा था कि पूरे पहाड़ी कबीला के लोग कितने खुश थे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 40 साल तक, करीब 4 दहाइयों तक मुश्ताक बुखारी की वाबस्तगी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये मुंसलिक रहे। लेकिन 2022 में उन्होंने पार्टी से किनारा कशी की। और पार्टी से किनारा कशी इसलिए की जब पहाड़ी कबीला के लोगों को जो एक उनकी देरीना मांग थी, जो एक लंबी मुद्दत से जो है एसटी स्टेटस की मांग कर रहे थे, उन्हें नहीं मिला। तो उस पर जब कई आर्ग्यूमेंट्स हुए तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी कर ली। 2 बार वहाँ से सुरनकोट से एमएलए भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार इंतखाबात में आपने देखा कि कुछ लीडरान का मानना है कि मुहिम चलाने के दौरान भी मुश्ताक बुखारी जो है वो कई हेल्थ इश्यूज़ की शिकायत करते थे, कभी थकावट महसूस करते थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिसके चलते मुश्ताक बुखारी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनके जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो उनके कैंपेन के दौरान जो है उनके लिए जो है बाइस मैं आपको बता दूं कि उनको कहीं ना कहीं उन इश्यूज़ के चलते जो है परेशानियां आ रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी बताया जाता है कि सुरनकोट में उनके मद्दे मुकाबल जो शाहनवाज़ चौधरी है, यहाँ जो कांग्रेस और एनसी इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, और साथ ही साथ आज़ाद उम्मीदवार अकरम चौधरी है। तो बिल्कुल वहाँ मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर वाला मुकाबला भी देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि ये भी काफ़ी जीत के दावेदार थे सईद मुश्ताक बुखारी साहब। लेकिन आज सुबह सुबह ये बताया गया कि इनका जो है इंतकाल हो गया और अपने ही वहाँ रिहाइश गाह पर पुंछ में इनका इंतकाल हुआ। तो तमाम भाजपा लीडर्स के साथ साथ जो तमाम बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, जो बड़ी शख्सियात है, उन्होंने काफ़ी दुख का इजहार किया है। और ये जो पहाड़ी कबीला है उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। या बाकी पॉलिटिकल कैरियर की बात करें, पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, तो जम्मू कश्मीर की बड़ी सियासी शख्सियात में एक अहम नाम सईद मुश्ताक बुखारी था। लेकिन आज वो इस दुनिया फ़ानी से जो है चल बसे। तो फ़िलहाल ये दुख भरी खबर हमने आज सुबह सुबह ही आप तक पहुंचाई। मुझे यानी सोहेल जावेद को मज़ीद अपडेट्स तक दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।